पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जबरन रोका लालू प्रसाद का काफिला। मसौड़ी की विधायक रेखा देवी के विरोध करने पहुंचे थे आरजेडी कार्यकर्ता। लालू के बॉडीगार्ड से हुई नोकझोंक। पटना में रावड़ी आवास पर मसौड़ी से पहुंचे आरजेडी कार्यकर्ताओं का हंगामा। मसौड़ी विधायक रेखा देवी के विरोध में लगे नारे। रेखा देवी को आरजेडी उम्मीदवार न बनाने की मांग। तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में लोगों ने खोला मोर्चा। मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर विरोध प्रदर्शन। राघोपुर युवा एकता मंच के बैनर तले निकाली राघोपुर कटाव मुक्त यात्रा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान, कहा 14 नवंबर होगा ऐतिहासिक दिन, इस बार बिहार की सत्ता में होगा परिवर्तन। कांग्रेस नेता उदित राज का बड़ा बयान, कहा तेजस्वी आरजेडी के लिए सीएम चेहरा हो सकते हैं लेकिन इंडिया ब्लॉक का सीएम चेहरा सामूहिक रूप से तय होगा। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान, कहा तेजस्वी के सिवा दूसरा कोई चेहरा नहीं और इसमें किसी को परेशानी नहीं। सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी और सीपीआई डी राजा के साथ हुई बैठक। सीट को लेकर तालमेल बिठाने की कोशिश। सीपीआई एमएल ने रिजेक्ट किया आरजेडी का 19 सीटों का ऑफर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कुछ सीटों की अदला बदली का भी ऑफर ठुकराया। अब 30 सीटों पर अड़ी। सीट शेयरिंग के बीच वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का बड़ा बयान, कहा महागठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम फेस फाइनल, कितनी भी सीट मिले लेकिन जरूर बनूंगा डिप्टी सीएम। सीपीआई के महासचिव डी राजा का बयान, कहा महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर नहीं लड़ाई, मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बयान, गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत बुधवार को आएंगे बिहार, कहा हम सब मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा। बिहार चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बयान, कहा महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर करके उनके वोट खरीदने की कोशिश की। झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का किया दावा। एनडीए सरकार पर साधा निशाना। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर जेएमएम के नेताओं ने तेजस्वी यादव और आरजेडी के शीर्ष नेताओं से की मुलाकात। 12 सीट पर जेएमएम ने जताई दावेदारी। आरजेडी ने फाइनल की अपने उम्मीदवारों की लिस्ट। 2-3 सीट पर मंथन बाकी, कई विधायकों का कट सकता है टिकट। A to Z के तहत हुआ चयन। सीट बंटवारे पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश श्याम का बयान, कहा सभी नेताओं से हो रही है लगातार बात, एक सीट आ रहे कई दावेदार। बुधवार को पटना में हो सकती है एनडीए की बड़ी बैठक, सभी घटक दलों के नेता होंगे शामिल। दिल्ली में 40 मिनट तक हुई चिराग पासवान और बीजेपी की बैठक। एलजेपी रामविलास ने लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट के आधार पर सीटों की रखी डिमांड। एनडीए में 2 से 3 दिन में हो सकता है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के बीच अहम मुलाकात। उम्मीदवारों के फाइनल नाम पर चर्चा। बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान, एनडीए में सब कुछ फाइनल, सीट शेयरिंग को लेकर जल्द होगी घोषणा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान, कहा जनता एक बार फिर एनडीए को चुनेगी, 2005 के दौर की अब नहीं होगी वापसी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से मिली भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह, चुनाव लड़ने की चर्चा तेज। हालांकि अक्षरा ने शिष्टाचार मुलाकात बताई। बिहार में 2 चरण में चुनाव पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान, कहा हमें निर्वाचन आयोग पर भरोसा करना चाहिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मर्यादाओं का सम्मान जरूरी। चुनाव लड़ने की खबरों पर मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान, गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। दरभंगा की अलीनगर सीट से चुनाव लड़ने की है चर्चा। न्यूज 18 से खास बातचीत में लोक गायिका मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान, कहा मैं चुनाव के लिए तैयार, मोदी जी से मिली राजनीति में आने की प्रेरणा।
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार में मंत्री संतोष सुमन का बयान, 2 से 3 दिनों में एनडीए में सीट हो जाएगी फाइनल, हमको सम्मानजनक सीट मिलेगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा बिहार की जनता चुनाव के लिए तैयार, सीट बंटवारे पर हो रही फाइनल बातचीत। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का बयान, कहा बिहार में एक बार फिर बनेगी एनडीए की सरकार। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का तेजस्वी यादव पर तंज, कहा राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा तेजस्वी बनेंगे सीएम कैंडिडेट, सीट के लिए लड़ रहे हैं महागठबंधन के नेता। केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर का बयान, एनडीए के सभी नेता एकजुट, फिर से नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान, कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में आएगा सकारात्मक बदलाव, एनडीए के पक्ष में मजबूत और प्रभावी जनादेश का दावा। ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी का बयान, एनडीए 2010 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगभग 200 सीटें जीतेगी, जनता एनडीए के साथ है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का लालू प्रसाद पर तंज, कहा धृत राष्ट्र की भूमिका में अपने पुत्र मोह में कुछ भी कर रहे हैं लालू प्रसाद। गयाजी में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने की सभा, लालू परिवार पर साधा निशाना, कहा हैदराबाद से आकर वे अपने लिए नहीं बल्कि गयाजी के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जमुई से सांसद अरुण भारती को बताया बिहार चुनाव प्रभारी, राजू तिवारी को सह प्रभारी नियुक्त किया। पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर पवन सिंह का जवाब, कहा वो सिर्फ चुनाव लड़ने की लगा रही हैं रट, मेरे बस का नहीं है चुनाव लड़ाना। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के आरोपों पर पत्नी ज्योति सिंह का जवाब, कहा पत्नी मान ले राजनीति छोड़ दूंगी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश श्याम सदाकत आश्रम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुए भावुक, आंखों से छलके आंसू, सीजेआई बीआर गवई पर हमले को बताया संविधान और सामाजिक न्याय के मूल्यों पर प्रहार। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर जानलेवा हमले की केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की निंदा, महागठबंधन के नेताओं पर बरसे, कहा विपक्ष के नेताओं की क्यों जुबान बंद। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की तैयारी शुरू, गोपालगंज में कलेक्ट्रेट परिसर में बनाया गया नामांकन काउंटर, 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सासाराम के डीएम ने बिहार के प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी को शुभंकर के तौर पर किया प्रस्तुत, लिट्टी को दर्शाते हुए लिट्टी बाबू कार्टून का बनाया शुभंकर। शेखपुरा के 2 विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा और बरबीघा में पहले चरण में होगा मतदान, प्रशासन ने शुरू की तैयारी, डीएम ने की चुनावी तैयारियों की समीक्षा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने पर प्रशासन अलर्ट, सार्वजनिक स्थानों और कार्यालयों से हटाए जा रहे बैनर पोस्टर। बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ अब पूर्णिया प्रशासन अलर्ट, पुलिस का फ्लैग मार्च, वाहनों की जांच, सीमावर्ती इलाकों पर पुलिस की खास नजर। बिहार चुनाव को लेकर औरंगाबाद प्रशासन भी अलर्ट, तैयारियों में जुटा प्रशासन। बिहार में आचार संहिता लागू होने के साथ ही सीवान जिला प्रशासन अलर्ट, सरकारी और निजी भवनों समेत अन्य जगहों पर हटाए गए बैनर पोस्टर। बिहार में आचार संहिता लागू होने के साथ ही बांका प्रशासन अलर्ट, अमरपुर नगर पंचायत में दीवारों पर लगे राजनीतिक बैनर पोस्टर को हटाया गया। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही गोपालगंज प्रशासन अलर्ट, कलेक्ट्रेट परिसर से कई वाहनों को जब्त कर लगाए जुर्माना, सभी से नियमों का पालन करने की अपील। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर खगड़िया में पुलिस प्रशासन अलर्ट, चित्रगुप्त नगर पुलिस और सीआरपीएफ जवानों ने किया फ्लैग मार्च, असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर।